यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर दिया जलील बुरी तरीके से। पाकिस्तान को कर दिया बेइज्जत और उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए, उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए, उनके खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान के मौलवी पागल हैं एकदम, बिल्कुल वो बिल्कुल एक तो अनपढ़ जाहिल, ठीक है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है और वो अपने मनगढ़ंत बकवास करते हैं। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर चर्च जलाए गए और जो है ईसाइयों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए, उस पर अब यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरात ने जो है एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत अभी उनको जो है यूएई से फटकार मिली है पाकिस्तान की सरकार को कि कैसे लोग हैं आप लोग की जो ऐसे हरकत कर रहे हैं। और एकदम ये तो बिल्कुल ही नागवार है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि ऐसा किस देश में होता है जहाँ पर आप किसी को किसी एक जात या मजहब को लेकर उसको टारगेट करके और उसको उस पर हमला कर दें। और अब ये सब जो है यूएई ने जो भी कहा है वो इंटरनेशनल स्तर पर जो है फैल चुका है, यानी कि सबको पता चल चुका है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान सरकार ऐसी सरकार है जिसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह सब सुनकर और एकदम से अपने आवाम को वो बताना ही नहीं चाहती है कि मैं यूएई ने उसे क्या कहा है, क्योंकि वो अगर जानती है कि अगर वो यूएई की सच्चाई बता देगी तो ये मतलब उनके देश को झटका लगेगा। उनकी नागरिक जो है उनको कहेंगे कि हाँ आपको यूएई डांट रहा है, और हो सकता है कि कुछ नागरिक इन सब चीज़ों को लेकर सुधर भी जाएं। लेकिन वहाँ की जो है सरकार ये नहीं चाहती है ना कि हमारी आवाम सुधर जाए। अगर वहाँ की सरकार चाहती कि हमारी आवाम सुधर जाए तो शायद है कि वहाँ बदलाव होता जरूर, क्योंकि उनका फ़ायदा तो तभी है जब आवाम जाहिल रहेगी, तभी वो लोग ना जो है अपना करप्शन और ये दुनिया भर का जो झाम है उनके देश में वो चालू रहेगा और एक एंटी कन्वेंसी बनी रहेगी। लोगों को कंफ्यूज किए रहेंगे कि हाँ हमें मुस्लिम लोगों को बचाना है, और ये सब सारी चीज़ें हैं उनके देश में। सत्ता को हथियाए रहेंगे और इसी के साथ में जो है वहाँ पर जाहिलियत को बनाए रखेंगे और लूटते रहेंगे, अपनी झोलियाँ भरते रहेंगे जो भी सत्ता पर हैं या फिर जो भी किसी अच्छे पोस्ट पर हैं। वो सब उन सब लोग मिलकर जो है यही प्लान बना रखे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हम सुधरने नहीं देने वाले हैं। और यही कारण है कि वो कोई भी अच्छी चीज़ जो है अपनी आवाम तक पहुंचने नहीं देते हैं, कोई अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश वो पहुंचने नहीं देते हैं। बस वहाँ के जाहिल मौलवियों से जो जाहिलियत निकलती है उसको वो आवाम तक बहुत आराम से पहुंचने देते हैं, जिसके चलते ये सब सारे जो है बलवे और फसाद होते रहते हैं पाकिस्तान में। बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए, उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए, उनके खिलाफ एक्शन लें। ये बहुत रेयर मूव है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेज से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेज ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ामाले वाकया जिसमें ईसाइयों के खिलाफ वो जो हुआ था, तो उस पर कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब, ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग। कोई मैनर्स नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं कल भी किसी शख्स से मिला। ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं। और मैं खामोश हो गया ये सुन के, और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। जाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई। लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन लेकिन उन लोगों जो चीज़ों का अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है। उनको आप आर्गूमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कानून, आइन, मजहबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है उसको आप कैसे समझाएंगे। अब ये यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले, और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों के घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है।
यही कि इससे भी बढ़ के कहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप इंसान है, हुंडे हैं, कौन है आप लोग कि आप किसी को जब मर्जी कहें जी मैंने इसको जला देना। भाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, आपके मसले हैं, जाएं अदालतों में, कानून का सहारा लें। ये क्या बात हुई आप खुद ही हाथ में हर चीज ले लें। खैर एनी हो, अब यूएई ने ये कहा है कि जी आप जो है वो जो ह्यूमन इंसानी जो मॉरल वैल्यूज हैं और जो ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उनके प्रिंसिपल्स का ख्याल किया जाना चाहिए। और ये कहा कि जो हेट स्पीच है, नफरत जो है और एक्सट्रीमिज्म जो है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसमें टॉलरेंस की बात करें, को एग्जिस्टेंस की बात करें तमाम नेशंस के दरमियान। हम अक्सर वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं पीस अमंग नेशंस की बात करते हैं। सो वो इस चीज़ों में होना चाहिए। और ये जो इससे मजीद सारी बात है मुआशरे में। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा जी हम 20-20 लाख रुपया उन लोगों को देंगे जिनके घर जलाए गए। भाई पता नहीं वहाँ कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, 20-20 लाखों से लोगों से क्या गुजारा होगा। 20 लाख में क्या बनता है, आप जाएं जाके 20 लाख में जाके शॉपिंग करके दिखाएं उन लोगों को घर की। 65% यूथ है, उसको रिलीजियसली आपने रेडिकलाइज कर दिया। दुनिया उनको लेने को तैयार नहीं है कि तो मजहबी इंतहा पसंद है, कल को इधर आके कोई तमाशा ना कर दें। अब उस अवाम की तरबियत कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है जिनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। और हम समझ रहे थे हमने मुआशरे में सबसे बड़ा मसला बना दिया है जो है वो इकॉनमी को और दहशत गर्दी को। बिल्कुल है भाई, मुआशरे की तरबियत कैसे करनी है, मुआशरे को तरबियत किया, मुआशरे को आपने लवारिस तो नहीं छोड़ देना, उसको कैसे तरबियत करनी है, उसको कैसे बताना है। अगर आप लोगों को मौलवियों को बड़ा हमने एंगेज करने की कोशिश की है, देखो ईसाइयां ना मारो, यहूदियां ना मारो, फलाने ना मारो, हिंदुओं ना मारो, अवाम को समझ ही नहीं आती, ना कानून कुछ करता है ना मौलवी। देखें ये जो लीडरशिप होती है, मजहबी लीडरशिप, ये तो उस तरह नहीं बोल सकती ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर दिया जलील बुरी तरीके से, पाकिस्तान को कर दिया बेइज्जत, और उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। और वैसे भी पाकिस्तानियों का वीजा तो वो रोकते रहते हैं, अरब यही कहते रहते हैं हमारे मुसलमान भाई मुसलमान, वो कहते हैं यार दूर से बात करो यार। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर ये कहती है कि यूएई पुल्स अप पाकिस्तान फॉलोइंग वैंडलाइजेशन ऑफ चर्चेस। अब पता चक्कर क्या है, इनको लगता है कि पाकिस्तानियों को लगता है, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मैं आपको बताता हूं, जब इनके मौलवी बात करते हैं ना, बड़े अजीब से क्रैक टाइप के हैं इनके मौलवी। आप कभी, मैं बार बार कहता हूं, आप इंडोनेशिया के मौलवी सुनो, आप इंडिया के मौलवी सुनो, आप सऊदी अरब के मौलवी, मैं तो सबकी बात सुनता हूं, एक आता को छोड़ के ना 90% ढंग की बातें करेंगे। पाकिस्तान वाले तो ऐसे मौलवी हैं जैसे पता नहीं हाथ में सुई लगाई होगी कोकेन की, बिल्कुल क्रैक, एकदम पागल। ये बात ये कर रहे हैं, कहते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं लोगों को अपने कि तुमने जिंदगी में कितने भी गुनाह करे हों, तुमने कितने भी गुनाह करे हों, और ये जाकिर नाइक भी यही पागल का बच्चा यही बात कहता है, तुमने रेप करा हो, तुमने मर्डर करा हो, तुमने चोरी करी हो, तुमने डाके डाले हो, तुमने दगाबाजी करी हो, तुमने झूठ बोला, तुमने जो कुछ करा हो, लेकिन अगर तुमने कलमा पढ़ लिया ना तो तुम सीधा जन्नत जाओगे। अब एक बात बताओ, आपने किसी आदमी को यह विश्वास दिला दिया कि भाई तू दुनिया भर के रेप कर, मर्डर कर, चोरियां कर, लैंड ग्रैब कर, जो अजीम से अजीम गुनाह है तू वो कर, पर क्योंकि तूने कलमा पढ़ा है तू जन्नत जाएगा, 72 रूहें मिलेंगी। जब आपने एक बंदे को कन्विंस कर दिया, वंस यू हैव कन्विंस्ड अ पर्सन, फिर तो वो कहेगा कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया, मुझे तो लाइसेंस मिल गया। अब वो लाइसेंस उसको मिल जाता है तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है जैसे यहां पे जड़ा वाला वही है पाकिस्तान में। ये बीमारी पाकिस्तान के मुसलमानों को है, ये दुनिया में आपको और कहीं मुस्लिम्स में नहीं मिलेगी। है इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, वो तो हर धर्म में मिल जाएगा आपको। लेकिन जो डायलॉग बाजी पाकिस्तान के मौलवी मस्जिद के मेंबर से करते हैं, माइक पे करते हैं, वो बकवासबाजी आपको दुनिया, वो यूनिक है। वहां के पाकिस्तान के मौलवी पागल हैं एकदम, बिल्कुल वो बिल्कुल एक तो अनपढ़ जाहिल, ठीक है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, और वो अपने मनगढ़ंत बकवास करते हैं। मतलब बाकी हो सकता है कोई मौलवी ये बोले कि अगर तुम जिहाद करोगे और तुम जिहाद लड़ते लड़ते तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। चलो ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना कि दुनिया भर के मौलवी ये बोल रहे हैं अगर जिहाद की बात आई तो। पाकिस्तान के मौलवी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 72x2 मिलेंगी पहली बात, ठीक है, तुम्हें 144 हूरें मिलेंगी और तुम्हें लाहौर के डीएचए में प्लॉट भी मिलेगा। ये अपनी तरफ से और जोड़ जोड़ के गिफ्टें बताते रहते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए। इनको तो देना नहीं है, देना तो ऊपर जाके ऊपर वाले को, इनको तो कुछ देना नहीं, इनकी जेब से किया जा रहा है। ये अपनी तरफ से गिफ्ट देते रहते हैं लोगों को, पाकिस्तानी मौलवी, ठीक है।
तो इनको बोल दिया यूएई ने कि इंसान के बच्चे बनो, और ये दिखाता है डेटोरिएटिंग टाइज, क्योंकि पब्लिक स्टेटमेंट है यूएई का दोस्तों। पब्लिकली यूएई ने इनको जलील करा है, और यूएई ने पब्लिकली जलील करते हुए ये बोला है कि अपनी औकात में रहो, तुम लोग ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार मत करा करो। कुछ लोगों का कहना है कि 12-15 चर्च जला दिए, कुछ फिगर क्लियर नहीं आ रहे दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई अलग कह रहा है, वहां के ईसाइयों का वीडियो आ रहा है वो अलग बात कह रहे हैं। सच्ची बात तो पाकिस्तानियों में होती नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि गलत हुआ ईसाइयों के साथ, बहुत गलत हुआ, पब्लिक स्टेटमेंट, ये नहीं हुआ, हमने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इनका वो एक चीफ जस्टिस है, वो भी पहुंच गया वहां पे, सब लोग पहुंच गए। सब चोर, सब चोटे, सब झूठ, सब फ्रॉड। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो श्रीलंकन को मारा था उनका क्या हुआ? जो लाहौर जलाया था प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स में, तब क्या हुआ? किसी को कुछ सजा नहीं मिलती पाकिस्तान में, सब मक्कार हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और पाकिस्तान में टाई पहन के जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और जो पागल है, ड्रग्स लेता है, जो मौलवी, ये सारे एक ही थाली के, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है। और यूएई, सऊदी अरब तो वो जगह है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुआ, जहां इस्लाम पैदा हुआ। वो लोग इनसे किनारा करते, कह रहे यार ये पागल है, ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम हमारे साथ मत करो, ये तो पाकिस्तानी तो पागल है, इनको दूर रखो।